आज विकास घर घर तक पहुंच रहा है और कोई भी विपक्ष के नेता विकास पर चर्चा नहीं कर सकते। तो चट्टानी एकता जो एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता है उसमें जो चट्टानी एकता दिखाई दे रही, जान लीजिए विपक्ष जो है चारों तरफ से चित हो गई, विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। कुमार जी की कृपा पर 2010 में उनको मिला था नेता प्रतिपक्ष का सीट, वो फिर इस बार भी तय है। मगध में भी एक सीट भी इस बार महागठबंधन को नहीं आने जा रहा है। एनडीए का माहौल है, जहां भी हम लोग जिस विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी टीम जा रही, जिस तरह लोगों का उपस्थिति हो रही है, जो हमारे एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं, जो उनकी सहभागिता रहती है, जो उपस्थिति रहती है, इस बात की तो गारंटी ही है कि हम लोग का जो लक्ष्य है 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस लक्ष्य से भी बहुत बेहतर हम ये समझते हैं कि हम लोग को लक्ष्य को और बढ़ा लेना चाहिए। जो 243 विधानसभा क्षेत्र है बिहार का, 243 के 243 भी हम लोग चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा माहौल एनडीए के लहर हो गया। उसका मूल कारण, उसके मूल में हमारा बिहार का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार चल रही है, जो दोनों नेता जो जिस तरह बिहार के हर परिवार के लिए, बिहार के खुशहाल के लिए, बिहार की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, जो हमारे नेता के जो नीति का कोई मुकाबला नहीं, हमारे नेता ने जो काम किया है ऐसा स्वतंत्र भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ। इस तरह से हम लोग जो जिस तरह से, फिर इसके पीछे ये भी है कि जिस तरह हम लोग को कार्यकर्ताओं में जो एकता है, जो हमारी जो चट्टानी एकता जो एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता है उसमें जो चट्टानी एकता दिखाई दे रही, जान लीजिए विपक्ष जो है चारों तरफ से चित हो गई, विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। बहुत ही ऐतिहासिक अपार भीड़, और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, तो जो मीडिया को मैं आज बताना चाहता हूं कि पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में मैंने देखा कि अगर 10,000 लोगों की भीड़ आती है तो उसमें 5,000 से ज्यादा महिला होती है। मुझे याद है कि अभी तक, और आप लोग भी मीडिया में जो लोग 5 साल 10 साल से होंगे उनको याद होगा कि गांव घर में जब भी विधानसभा स्तर पर कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो 10, 20, 50 महिला पहले आती थी। मुश्किल से पहला एक दो रो में लोग आते थे कतार में। लेकिन अभी मैं देख करके आश्चर्यचकित हूं, जिस तरह से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए शासन में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है कि आज आधी आबादी, आधी से ज्यादा संख्या जो है महिलाओं की आ रही है। तो ये माताओं बहनों में, महिलाओं में जो जोश है सरकार के प्रति, जो आस्था है सरकार के प्रति, जो महिलाओं के लिए सरकार ने किया है, वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा माहौल है पूरे बिहार के अंदर। आज विकास घर घर तक पहुंच रहा है और कोई भी विपक्ष के नेता विकास पर चर्चा नहीं कर सकते। और वो जाते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में दिखाने के लिए कि ये देखिए मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना है और यहां पर डॉक्टर की कमी है। इन लोगों को बोलने वक्त सोचना चाहिए कि आजादी के 70 साल तक पूरे बिहार के अंदर आपने डॉक्टर कहां बनेगा जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा। पूरे बिहार में आपने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम नहीं किया, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम नहीं किया। इस सरकार ने पूरे देश के अंदर, ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो है फैसला सरकार ने लिया और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज नया खुलकर शुरू हो गए हैं। लेकिन कोई भी मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो डॉक्टर बनने में 5 साल लगेगा, स्पेशलिस्ट बनने में 7 साल लगेगा। तो आपने बिहार में डॉक्टर पहले बनाने का उपाय किया ही नहीं। इन लोगों को बोलने वक्त भी सोचना चाहिए कि बिहार की जनता इस तरह का बयान देने पर हंसेगी,
माखौल उड़ाएगी इस विपक्ष के नेता का कि जब आपने डॉक्टर बनाने का ही मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज तैयार नहीं किया, आज एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार में 8-10 वर्षों में जो है नया नया जो है कॉलेजेस खुल रहे हैं, उससे जो फिर फैकल्टी पास करके निकलेंगे तो वही बिहार के लिए फिर एसेट होगा। और आप दिखाते हैं कि एक हड्डी वाला रोगी के पास जाके कि आपका ऑपरेशन 3 दिन हो गया, नहीं हुआ है। अब सोचिए कि अब विपक्ष के नेता ये भी फैसला करेंगे कि 3 दिन में ऑपरेशन होना चाहिए कि 2 दिन में। इसमें पहले से ही संकल्पित था कि कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए और पांचों दल के कार्यकर्ताओं को आपसी सामंजस्य स्थापित करने का काम हम लोग 15 जनवरी से ही शुरू कर दिए हैं। पहले जिला स्तरीय किए, अब विधानसभा स्तरीय, और निश्चित रूप से आज 5वां चरण का हम लोग आज घोषणा हमारे मंचासीन सभी नेता कर रहे हैं। तो एक लहर कार्यकर्ताओं में एकजुटता जो दिख रही है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ एक विधानसभा में, लग रहा है कि जैसे जनसैलाब आ जा रहा है, और उसमें जो महिलाओं की उपस्थिति हो रही है, तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आधी आबादी, तो ये तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, और गठबंधन के ताकतवर नेता आदरणीय हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो निश्चित रूप से बूथ स्तर तक हम लोग का वो जो उद्देश्य था आपसी कार्यकर्ताओं का सामंजस्य, और आपसी कार्यकर्ता एक साथ बैठक करके एनडीए का प्रत्याशी 243 विधानसभा में जहां भी एनडीए का जो प्रत्याशी नेतृत्व द्वारा तय किया जाएगा, उस पर मेहनत करके और एक बड़े अंतराल से उनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी वो लोग समझ भी गए हैं और उस पर काम भी करना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत कुछ नहीं कहते हुए उसी संदर्भ में हम लोग लगे हैं, और हम लोग फिर आगामी 18 तारीख से हम लोग 5वां चरण की शुरुआत करेंगे, और जो हम लोगों को निर्देश है, जो हम लोग के काम करने निकले हैं, उसमें निश्चित रूप से बहुत अपार सफलता मिल रही है। लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है, और फिर जो हम लोग संकल्प लिए हैं कि 2025, 225 और फिर से नीतीश, उसमें निश्चित रूप से एक बड़ी कामयाबी आएगी, और हम लोग पुनः इतने बड़े बहुमत से, इतने बड़े उससे सरकार बनाएंगे कि जैसे नेता प्रतिपक्ष कृपा पर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा पर 2010 में उनको मिला था नेता प्रतिपक्ष का सीट, वो फिर इस बार भी तय है। सम्मेलन किए और अपार समर्थन मिला पूरे बिहार का, उसी तरह से विधानसभा जो सम्मेलन में हम लोग घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, इतना अपार जन समर्थन है कि 2010 में भी हम लोग चुनाव लड़े थे, 2010 में भी हम लोग चुनाव जीते थे। उसी तरह का जन समर्थन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जनता का ऐसा रुझान हमने 10 में देखा था, 10 के बाद अब इस बार है। चारों तरफ जहां भी गए हम लोग, चाहे जंदाहा गए, बारिश नगर गए, हरनौत गए, जंदाहा में तो अपार भीड़ थी, अपार समर्थन, और एनडीए के सारे लोग, इतना एकजुटता, इतना उत्साह उमंग, इस तरह का हमने कभी देखा नहीं था। तो अभी हम लोग जैसे क्षेत्र में घूमते हैं, विस्तार से बताने का कि हम लोग देख रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अरे बिजली जो फ्री हुआ है। कल अपने हम क्षेत्र में 5-10 गांव में गए हुए थे, टिकारी में, और गांव में पहले तो पुरुष लोग हमारे पास आते थे, किसी गांव में गए, कोई मरनी में चले गए, 50-100 आदमी खड़े हो गए, थोड़ा सा अलग हटके 100 महिलाएं खड़ी थी, हम धीरे धीरे बढ़ के उनके पास गए, तो ना बाबू नीतीश बाबू ने बड़का काम कर दिलते। हमने के बिजली वाला लोग आता था, तंग करता था, परेशान करता था, अब 0 आ रहा है। तो इस तरह का उत्साह उमंग हमने कभी देखा नहीं था। अपार जन समर्थन है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति जनता का अपार जन समर्थन है, और इतनी बड़ी खुशी है कि एक भी सीट
एक गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आम जनता का, आम पब्लिक का, जो दल से समर्थन नहीं भी रखते हैं, वो पब्लिक का भी हाथ उठा के समर्थन मिल रहा है कि हम लोग पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चाहते हैं। हम लोग एकजुट हैं और मुझे विश्वास है माननीय उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि 225 पार करेगा। 2010 में भी 209 सीट हम लोग पार किए थे। आज भी वही उत्साह उमंग है। एक भी सीट, जो मगध का लोग बार बार बताते हैं, हम बताना चाहते हैं कि मगध में भी एक सीट भी इस बार महागठबंधन को नहीं आने जा रहा है। जिस तरह से 58 में 56 सीट जीता था, उसी तरह की हवा है, उमंग है, सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनवरी के महीने से जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने निर्णय लिया था कि हम लोग जा करके अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करें जिला स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से, वो पूर्ण रूपेण सफल होता नजर आ रहा है। उस समय हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मांझी जी ने, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और जो भी थे, सब लोगों ने निर्णय लिया था कि इस 2025 में 225 और फिर से नीतीश का जो हम लोगों को लक्ष्य निर्धारित था 225 का, मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य से ऊपर ही जाने वाले हैं। क्योंकि जो चौथे चरण तक जितने भी विधानसभा सम्मेलन हुए हैं, उसमें कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को देखते हुए, उनके उत्साह को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस विधानसभा सम्मेलन में, आने वाले विधानसभा में 225 लक्ष्य को पूरा करेंगे।